नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। बंजर ज़मीन से किसान कर रहा है लाखों की इनकम। अपने खेतों को बंजर होते देखा तो एक किसान के बेटे ने मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब छोड़ और गांव आ गया। लौटकर उसने पोली हाउस लगाया और बारिश के पानी को पौंड में इकट्ठा करने का इंतजाम किया। भूजल के हिसाब से इलाका डार्क जोन में था। किसान अब बारिश के पानी से साल में 2 फसल लेकर लाखों की कमाई कर रहा है। हम बता रहे हैं कि जयपुर जिले के चोमू के गांव हाड़ौता के किसान सुरेश कुमार तंवर की है। सुरेश का कहना है कि किसान सरकारी स्कीम को समझे, उनके बारे में जानकारी जुटाए, उनका लाभ उठाए और नई तकनीकी में से खेती करे और किस्मत बदल सकती है। सुरेश की खेती में नवाचार के लिए कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। चोमू इलाका सब्जियों के कारण प्रसिद्ध है। 2010 के बाद से इस इलाके को भूजल स्तर तेजी से गिरा। कुएं सूख गए, ट्यूबवेल में पानी लायक पानी ही रह गया। 2014 तक आते आते हालात ऐसे हो गए कि खेत बिना फसलों के छूटने लगे। उस समय सुरेश कुमार एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे। उनके पिता और दादा खेती किसानी से जुड़े हुए थे, इसलिए लगातार सुरेश से खेती को लेकर बात होती रहती थी। जब सुरेश को पता चला कि खेत पूरी तरह बंजर हो चुके हैं तो चिंता हुई। कंपनी में काम के कारण वे परिवार को खेती में सहयोग नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने गांव लौटने का विचार किया और खेती बचाने के लिए नौकरी छोड़कर आ गए। उन्होंने पोली हाउस लगाया। उसकी छत पर गिरने वाला बारिश का पानी पाइप की मदद से एक पौंड में जुटाया। फिर सब्जियों की खेती करना शुरू किया। खीरा, खरबूजा, कैप्सिकम, मेरीगोल्ड, बैंगन, पालक, टमाटर, धनिया की खेती की। इसके बाद सुरेश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुरेश ने बताया कि मेरे पिता घीसालाल सैनी किसान होने के साथ साथ चोमू माली समाज के तहसील अध्यक्ष हैं। वे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। माँ कोयली देवी को भी हमेशा खेती में जुटे देखा। मेरे दादा भी खेती ही करते हैं। बचपन से ही मेरी जिज्ञासा थी कि मैं भी कैसे फसल कैसे तैयार होती है, इसके लिए कैसे मेहनत की जाती है, खेती ही मेरे मन में बसी हुई थी। मैंने हाड़ौता के सरकारी स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई के लिए चोमू के सरकारी स्कूल गया। कालोडेरा कॉलेज से साइंस में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद जयपुर में निम्स यूनिवर्सिटी से फार्मेसी में डिप्लोमा कर लिया। मैंने नेचुरोपैथी में योगा डिप्लोमा किया और फिर मेरी नौकरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव लग गई। मैंने 5 साल तक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया। सुरेश ने बताया कि 2015 में मुझे सरकार के पोली हाउस प्रोजेक्ट की जानकारी मिली। मैंने पोली हाउस के बारे में हर तरह की जानकारी जुटाई। जिन किसानों ने पोली हाउस लगा रखा था उनसे बात की। कृषि अधिकारियों से इस तकनीक के बारे में जानकारी जुटाई। मुझे लगा कि मैं इस क्षेत्र में काम करके बारिश का पानी जुटाकर खेती कर सकता हूँ। ट्यूबवेल था लेकिन पानी सिर्फ पीने लायक ही बचा था। मैंने पोली हाउस के लिए आवेदन लगा दिया और पात्र होने के कारण मुझे पोली हाउस के लिए लोन मिल गया। सुरेश ने बताया कि मैंने 4 बीघा के खेत में 33 × 92 वर्ग मीटर का यानी कि 3312 वर्ग मीटर एरिया में पोली हाउस लगाया। प्रति वर्ग मीटर 844 रुपये का खर्च हुआ। इस तरह कुल 32 लाख रुपए लगे। इसमें सरकार की ओर से मुझे 50% सब्सिडी मिली। आधी राशि मैंने चुकाई। इसके लिए मुझे बैंक से लोन मिला। पहली बार मैंने खीरे की खेती की थी। वह 2016 में जनवरी का महीना था। खीरे का बम्पर उत्पादन मिला। जल्द ही मैंने लोन चुका दिया। अब मुझे खेती करते हुए 8 साल हो चुके थे। मैंने खीरे के अलावा पोली हाउस में खरबूजा, कैप्सिकम, धनिया, पालक, बैंगन, टमाटर की खेती करता हूँ। खेती में 1.5 महीने के सीजन में 2 से 4 लाख रुपए की लागत आती है। इसमें लेबर, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बीज, गोबर की खाद को खर्च होता है। एक सीजन में 30 टन तक खीरा पैदा हो जाता है। एक सीजन में 2 फसल ले लेता हूँ। इससे 4 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। फिलहाल अगस्त में मैंने खीरा की खेती की थी, जिसका उत्पादन सितंबर में मिलने लगा। मैंने खीरे की ऑर्गेनिक खेती की। मार्केट में यह खीरा अच्छे दाम पर बिक रहा था। पोली हाउस ने खेती की तस्वीर बदल दी। पोली हाउस में तैयार होने वाली फसलों पर मौसम की मार नहीं पड़ती। सुरेश ने बताया कि पोली हाउस की छत पर पोली फिल्म लगी है। इस कारण 4 बीघा तक फैले पोली हाउस की छत पर गिरने वाले पानी को 8 इंच पाइप की मदद से एक पॉइंट पर खेती पर पौंड में इकट्ठा करना शुरू किया। बारिश के एक सीजन में 22 से 26 लाख लीटर पानी इकट्ठा हो जाता है। सर्दी की फसल के लिए 6 से 8 लाख लीटर पानी सिंचाई में काम आता है, जबकि 12 से 14 लाख लीटर पानी की ज़रूरत होती है। फार्म पौंड के लिए सरकार से सब्सिडी मिलती है। मैंने खेत में 120 फीट लंबा 70 फीट की चौड़ा पौंड बना रखा है। बारिश के पानी से फसलों की सिंचाई करने के 2 फायदे हैं। पहला तो यह कि इसमें न्यूट्रिशन अच्छे होते हैं। दूसरा, इसमें लवण की मात्रा बहुत कम होती है।
इसका फ़ायदा यह होता है कि फल और सब्जियों में भरपूर न्यूट्रिशन आ जाते हैं और पानी खारा नहीं होता। मैं किसानों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि खेत के एक हिस्से में बारिश का पानी जुटाएं। यह खेती किसानों के लिए बहुत अच्छा गुणवत्ता वाला होता है। सुरेश ने बताया, खुले खेत में खेती की तुलना में पॉली हाउस में खेती ड्रिप इरिगेशन के जरिए 1/4 पानी में ही की जा सकती है। इसमें साल में 2 से 3 फसल की जा सकती है। पल पल की खबर पाने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।